नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री की तुलना जनरल डायर से की। कहा, वोट मांगने की बजाय मतदाताओं को दे रहे धमकी। गले में जीआई तार फंसाकर पुत्र ने लगाया करंट, पिता की हुई मौत, आरोपी गिरफ्तार। नवरात्रि की पंचमी पर स्कंद माता की हुई पूजा, कीलों की सेज पर राधिका कर रही माता की आराधना। और चकरभाटा की भीड़ से बचाने पीडब्ल्यूडी ने बनाई एयरपोर्ट की सड़क, नाले निर्माण अब भी अधूरा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भदौरा में हुए कांग्रेस की सभा में कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के अब की बार 400 पार के नारे को कन्हैया कुमार ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी वोट मांगने की जगह धमकी दे रही है। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भदौरा में सभा को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता से वोट मांग रही है कि उन्हें धमकी दे रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्योतिषी कहते हुए कहा कि अगर पीएम भविष्यवाणी कर यह पता लगा सकते हैं कि उनकी कितनी सीट आ रही है, तो उनको यह भी पता हो जाना चाहिए कि देश में कब कहां क्या घटना होने वाली है। पहली बार इस देश में एक ऐसी सरकार बनी है जो एक तरफ जनता से वोट मांगती है हाथ जोड़ करके कि हमको वोट दे दीजिए, और दूसरी तरफ टीवी में प्रचार आता है अब की बार 400 पार। आप लोगों को यह विचार करना है कि ये हमसे वोट मांग रहे हैं कि हमको धमका रहे हैं। अगर आपको वोट देना है तो आप तय कीजिएगा ना कि किसको 200 वोट आएगा, सीट आएगा, किसको 400 सीट आएगा, कि किसको 500 सीट आएगा। ये जनता तय करेगी ना। ये मोदी जी को कैसे पता है कि इनको 400 सीट आ रहा है? कन्हैया कुमार ने कहा कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो इसी तरह भाजपा की तानाशाही चलती रहेगी। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में कन्हैया कुमार ने जमकर माहौल बनाया। लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने मस्तूरी में हुई सभा के दौरान केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए जनता को ठगने वाली सरकार कहा। 2014 के समय पेट्रोल और सिलेंडर की तुलना करते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ी है। काम करे रही कत्का हमर दाई दीदी मन ला मिलते पैसा, सब ला मिलते क्या? सब ला मिल गए है पैसा, नहीं गए ना मातारी बंधन के। एक गिनती है, चुनाव आए तो वो का करो 300 देते, का करो 500 देते, का करो 400 देते। लेकिन क्या बोले रहे इस मोदी की गारंटी कत्का देखो 1000 मिली नहीं मिले ना। ये है साए साए मन के सरकार। ये मन के सरकार में कर्जा मांग साए साए हो गए। भाजपा सरकार आते ही खाद्यान्न योजना का राशन कम कर दिए जाने पर कांग्रेसियों ने इसे जमकर चुनावी मुद्दा बनाया। चिलचिलाती गर्मी में भी कन्हैया कुमार को लोग सुनने व देखने पहुंचे हुए थे। मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, पूर्व विधायक शैलेश पांडे सहित कांग्रेस के नेता मंच पर मौजूद रहे। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार प्रसार करने शनिवार को बिलासपुर पहुंचे। कांग्रेस भवन पहुंचने पर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। 13 अप्रैल को हुए जलियांवाला बाग कांड की याद करते हुए कन्हैया कुमार ने इशारों में ही प्रधानमंत्री की तुलना अंग्रेज अफसर जनरल डायर से कर डाली। लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ पहुंचने लगे हैं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार शनिवार को बिलासपुर प्रवास पर रहे। आज ही के दिन 13 अप्रैल को हुए जलियांवाला बाग की घटना को याद करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि जब उस समय निहत्थे भारतीय अंग्रेज अफसर जनरल डायर की गोली से नहीं डरे, तो अब इनसे डरने की बात ही नहीं है। इशारों में कन्हैया कुमार ने जनरल डायर की तुलना प्रधानमंत्री से कर दी।
हमारे देश के लोग जालियांवाला बाग में जनरल डायर की गोली खाने से नहीं घबराए, तो हम इस देश के नागरिकों को भी अपने संविधान की रक्षा के लिए, न्याय के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, रोजी रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए और जो आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ जनरल कायर से भी हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पत्रकार वार्ता के दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार उनसे 70 साल का हिसाब मांगती है, जबकि 35 साल के उनके कार्यकाल का कोई हिसाब किताब नहीं दे रहा है। भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि उनके खोखले वादे और जुमले को जनता अच्छी तरीके से जान और पहचान चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कहती है कि संपत्ति बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो फिर सरकार ये भी बताए कि लोगों की जीडीपी क्यों नहीं बढ़ रही है। भाजपा से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बार बार कहते हैं कि 70 साल में क्या किया, पहले आप तो बताइए कि 35 साल में आपने क्या किया। क्यों ट्रेन जो है वो वक्त पे नहीं चल रहा है? क्यों बुजुर्गों को मिलने वाला जो टिकट में, किराए में जो उनको 50% की छूट मिलती थी, उसको क्यों बंद कर दिया गया है? ये जो देश के सामने हालत और परिस्थिति है, इसके बारे में हम नौजवानों को, बिलासपुर के आम लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि यह जो चुनाव हो रहा है, यह चुनाव खोखले वादों और जुमलों पर होगा। श्री कुमार ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को न्याय पत्र कहते हुए उसमें लिखी गई हर बातों को गारंटी के रूप में पूरा करने की बात कही। कांग्रेस की सरकार बनते ही घर की एक महिला को महिला लक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए देने, 1 लाख युवाओं को नौकरी की गारंटी का वादा किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर जराभाटा जेपी वर्मा महाविद्यालय में गोपाल किरण समाज सेवा संस्थान और जेपी वर्मा महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित व्याख्यान दिए गए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोध सेमिनार में मुंबई, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित देश भर से वक्ता शामिल हुए। वक्ताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर का समाज के प्रति किए गए योगदान को याद कर उन्हें नमन किया। जी के जो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित जो उनके व्याख्यान है, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित उनके समाज की स्थापना की व्यवस्था है, उससे संबंधित ये अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आज आयोजन किया गया है। और प्रमुख रूप से इसमें गोपाल किरण नाम की एक संस्था है जो ग्वालियर से संचालित होता है, वो और हमारे जेपी वर्मा कॉलेज दोनों मिलकर के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित है। इस पूरे कार्यक्रम के में लगभग 100 लोग भाग ले रहे हैं और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक कंसेप्ट है, पे बैक टू सोसाइटी। ये समाज का है कि हम समाज के लिए कुछ करें, तो पे बैक सोसाइटी के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सबसे एक बड़ा ग्रंथ मैं संविधान को मानता हूँ। संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो लोगों को न्याय देता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़ी ही मेहनत से बनाया था और जिसका रंग आज दिखाई देता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम कहीं पीछे हैं। उसका एक कारण है कि हमें पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ और उन्हें न्याय हक दिलाने के लिए बचपन से ही उन्हें बताने की कोशिश करता हूँ कि यदि कोई अन्याय होता है तो हमें न्याय के लिए लड़ना चाहिए। करंट देकर पिता की हत्या करने वाले पुत्र को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी ने हत्या को घटना करार देने के उद्देश्य से जीआई तार का इस्तेमाल किया। पुलिस ने पीएम रिपोर्ट के साथ एक एक साक्ष्य एकत्रित कर आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले का खुलासा कर दिया। अपने ही पिता की करंट लगाकर उसकी जान लेने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण एडिशनल एसपी अर्चना झा ने बताया कि कोटा के रामनगर में रहने वाले 54 वर्षीय सूरज यादव की 23 मार्च को मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। मृतक सूरज यादव का पुत्र सागर यादव और अन्य उसे शमशान घाट लेकर पहुंचे। तभी सूरज यादव की दूसरी पत्नी देवकी यादव और बहन सावित्री यादव को शव देखने पर कुछ शक हुआ। उन्होंने सूरज की पत्नी राधा यादव को थाने में ले जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया। पीएम रिपोर्ट में पता चला कि सूरज यादव की मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी और संभव था कि उसकी हत्या ही की गई थी।
जिसके बाद पुलिस ने संदेही सागर यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने पिता की जीआई तार से करंट देकर हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। आरोपी सागर यादव है, उसके द्वारा अपने पिता की विभिन्न कारणों से और पत्नी पर बदनीयती रखने के कारण उसने जो है अपने पिता की हत्या कर दी। उसने जीआई तार हाथ में बांध करके उसको करंट दिया, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। वो उसको नेचुरल साबित करना चाह रहा था, इसलिए बिना किसी पुलिस की सूचना या पोस्टमार्टम के वे लोग उसको छुपाने के लिए जो है अंतिम संस्कार करने ले जा रहे थे। पुलिस की त्वरित कार्यवाही से जो है ये हत्या का मामला सामने आया और आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसे आज जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। पिता की जान लेने वाले 26 वर्षीय सागर यादव को हत्या के अपराध में पुलिस ने अरपा कॉलोनी रामनगर कोटा से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को सुलझाने पर एसपी रजनीश सिंह ने पूरी टीम की सराहना की है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। हिरे थाना क्षेत्र में एक बार फिर ट्रक ड्राइवर से लूट की घटना सामने आई है। प्रार्थी योगेश ओगले जलगांव महाराष्ट्र का रहने वाला है, जो चावल लेकर जा रहा था। इस दौरान ट्रक ड्राइवर द्वारा पेनाल्टी नहीं देने की स्थिति में आरटीओ ने थाना से लगे कुछ दूर पर ट्रक को खड़ा करवा दिया था। चालक ट्रक पर ही सो रहा था। सुबह तड़के मोटरसाइकिल सवार 3 युवक पहुंचे और ट्रक का खिड़की तोड़ते हुए ड्राइवर से 24,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। प्रार्थी ने इसकी शिकायत डायल 112 से की। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने लुटेरों का पीछा करते हुए कुछ ही दूरी पर उन्हें पकड़ लिया। इस बीच एक युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपी मयंक ध्रुव पथरिया और ईश्वर तिवारी डबरीपारा बिलासपुर का रहने वाला है, जिनसे कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लूट की रकम 2,500 रुपये पुलिस ने बरामद कर ली है। मामले में फरार चल रहे सूरज यादव की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। पकड़े गए दोनों ही आरोपियों के खिलाफ लूट की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। सिपत थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूल भवन का ताला तोड़कर चोरी करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी का सामान बरामद कर पुलिस वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। बिलासागुड़ी में मामले का खुलासा करते हुए एएसपी अर्चना झा ने बताया कि 27-28 मार्च की दरमियानी रात ग्राम सेलर हाई स्कूल का ताला तोड़कर स्कूल में मौजूद 2 लैपटॉप, गैस सिलेंडर, चूल्हा, 4 कुकर, स्टील के बर्तन चोर ले गए थे। मामला दर्ज कर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से चोर की तलाश कर रही थी। साथ ही संदेहियों को पकड़कर उनसे पूछताछ भी जारी था। इसी दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लग गया। पता चला कि चोरी का सामान एक दुकान में बेचा गया है। संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। चोरी कर सामानों को जिस वाहन में ले जाया गया था उसके नंबर का पता चला, जिसके बाद पुलिस आरोपियों तक जा पहुंची। उसी मामले में पुलिस ने बंधवापारा सरकंडा निवासी शंकु उर्फ महावीर सिंह, रामेश्वर साहू, अजय यादव और खपरगंज निवासी कबाड़ी दिनेश साहू को पकड़ा है। इनके अलावा एक नाबालिग भी इस अपराध में संलग्न पाया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ऑटो को भी जब्त कर लिया है। अजय यादव, राजेश्वर साहू, महावीर सिंह और दिनेश साहू की गिरफ्तारी की गई है। दिनेश साहू जो है वो एक कबाड़ की दुकान चलाता है, जिस पर चोरी का सामान जो है उसने खरीदा था। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने ऑटो में जाकर के स्कूल में वहाँ के रखे लैपटॉप है और बैटरी है और सिलेंडर, अनाज और मध्याह्न भोजन के बर्तन इत्यादि चोरी कर लिए थे। सभी वस्तुओं की बरामदगी की जा चुकी है और आरोपियों को जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया है। वहीं सभी आरोपियों के विरुद्ध चोरी का मामला और खरीदार पर वैधानिक कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। गोदरी से चकरभाटा एयरपोर्ट के लिए बनाई जा रही सड़क का काम धीमी गति से चल रहा है। सड़क भले ही बनकर तैयार हो गई, मगर आधे अधूरे नाली निर्माण के चलते एयरपोर्ट आने जाने वाले लोगों को अभी भी इस सड़क का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा बिलासादाई एयरपोर्ट सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। धीमी गति से चल रहे नाली निर्माण के कारण अब भी ये सड़क आधी अधूरी मानी जा रही है, जिससे एयरपोर्ट आने जाने वाले लोगों को चकरभाटा कैंप से होकर गुजरना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि व्यस्ततम चकरभाटा मार्ग में दूर दूर से खरीदी करने लोग पहुंचते हैं। जैसे ही वीवीआईपीज का आवागमन होता है, इस मार्ग पर 2-4 घंटे पहले यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा व्यवस्था बनाई जाती है, तब कहीं जाकर यातायात बहाल हो पाता है। जब इस सड़क के बारे में स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो वे क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। समस्या सबसे बड़ी ये है कि नालियां अभी तक नहीं बन पाई हैं
और नालियों के लिए रोज़ खुदाई होती है, फिर उसको काटा जाता है, फिर रोज़ खुदाई होती है, फिर उसको काटा जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहे हैं। लगभग आखिरी कगार पे है और लोगों को इतनी परेशानियां हैं कि रोड पे गाड़ी खड़ी करते हैं, शोल्डर है नहीं, धूल इतनी है कि चलना दूभर है। अभी बहुत बड़ी समस्या है रोड। जो वीआईपी एयरपोर्ट के लिए रोड ये जो तय हुआ था, यहाँ पे अभी कोई गाड़ियों का आवाजाही नहीं है। ये छोटी छोटी गाड़ियाँ जो गांव देहात के लिए जाती हैं वही जा पा रही हैं, बाकी वीआईपी कल्चर यहाँ भी कुछ नहीं है। पीडब्ल्यूडी की उदासीनता के चलते 2 किलोमीटर की यह सड़क 8 महीने में भी पूरी नहीं हो पाई है। खैर, एयरपोर्ट आने जाने वाले लोगों के लिए यह सड़क कब तक बनकर तैयार होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले तिफरा से पेंड्रीडीह तक स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। अभी साल भर भी नहीं हुए, कई जगह की लाइटें खराब होना शुरू हो गई हैं। कई किलोमीटर तक लाइट बंद रहती है। हम आपको बता दें कि व्यस्ततम बिलासपुर रायपुर मार्ग में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। स्ट्रीट लाइट के लग जाने से हादसे और लूटपाट की घटनाओं में कमी ज़रूर आई है, मगर कुछ दिनों में ही स्ट्रीट लाइट के बंद हो जाने से आवागमन करने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की उदासीनता के चलते राहगीरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। समय रहते सुधार कार्य नहीं किया गया तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा सामने आ सकता है। शनिचरी में नदी किनारे हैप्पी स्ट्रीट लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ रोज शाम को परिवार के साथ लोग घूमने पहुँचने लगे हैं। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यह स्थल बेहतर हो चुका है। वर्षों से लोगों के अवैध गतिविधियों का केंद्र रहे पुराने समय के चौपाटी को वर्तमान में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत संवार दिया गया है। करोड़ों रुपयों की लागत से तैयार किया गया यह स्थल अब शहरवासियों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यहाँ परिवार के साथ साथ बच्चों के लिए मौज मस्ती के तमाम संसाधन जुटाए गए हैं, जिससे यह स्थल काफी अच्छा लगने लगा है। शाम होते ही बड़ी संख्या में शहर के नागरिकों के अलावा छोटे छोटे बच्चे यहाँ पहुंचकर चहलकदमी करते देखे जा सकते हैं। फ्लोर, फाउंटेन, पार्क फूड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्थल, बच्चों के लिए खेलने कूदने की जगह, परिवार के साथ यहाँ समय बिताने के लिए तैयार किए गए स्थलों की वजह से शाम होते ही यह जगह लगभग फुल हो जाती है। घर आए मेहमानों को भी यहाँ लाकर घुमाया जा रहा है। कुल मिलाकर अवैध गतिविधियों का केंद्र रहे इस स्थल को नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत संवार दिया गया है। अब यहाँ पर नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस स्थल को बर्बाद करने की बजाय बचाकर रखा जाए, ताकि आने वाले समय में यह स्थल और भी लोगों के खुशी और सुकून का कारण बनता रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। पुलिस की डायल 112 सेवा आम लोगों के लिए कितनी मददगार साबित हो रही है, यह एक बार फिर सिद्ध हुई। एक बुजुर्ग महिला भटक कर ग्राम फदा खार पहुँच गई थी। 80 वर्षीय महिला दोपहर 3 बजे रास्ता भटकने से परेशान थी और वह अपना पता भी नहीं बता पा रही थी। सूचना पाकर 112 की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बुजुर्ग महिला से जानकारी हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ भी नहीं बता पाई। बड़ी मुश्किलों से डायल 112 की टीम बुजुर्ग महिला का जूना बिलासपुर में स्थित घर का पता लगाकर वहां उसे पहुंचा दिया। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री की तुलना जनरल डायर से की। कहा, वोट मांगने की बजाय मतदाताओं को दे रहे धमकी। गले में जीआई तार फंसाकर पुत्र ने लगाया करंट, पिता की हुई मौत, आरोपी गिरफ्तार। नवरात्रि की पंचमी पर स्कंद माता की हुई पूजा, कीलों की सेज पर राधिका कर रही माता की आराधना। और चकरभाटा की भीड़ से बचाने पीडब्ल्यूडी ने बनाई एयरपोर्ट की सड़क, नाले निर्माण अब भी अधूरा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। 9 अप्रैल से शुरू हुए चैत्र नवरात्रि को लेकर भक्तों में उत्साह है। पंचमी के दिन को मां की आरती और विशेष श्रृंगार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि 5वें दिन शनिवार को देवी मंदिरों में आस्थावानों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस पर्व पर कठिन व्रत रखकर लोगों ने मनोकामना के लिए मां के दरबार में माथा टेका। श्रद्धालुओं ने मां अंबे के 5वें स्वरूप स्कंद माता की विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा। माता रानी के दर्शन लाभ लेने तड़के से ही मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी रही। इस दौरान मंदिरों में माता के जयकारे लगते रहे। पंचमी तिथि पर शहर के कई दुर्गा मंदिरों में विशेष आराधना हुई। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में चैत्र नवरात्र से भक्तिपूर्ण माहौल बना हुआ है।
घर से लेकर मंदिरों में जस गीत भजन कीर्तन चल रहा है, जहां भक्त मां की आराधना कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से भीड़ जा रहा है, बढ़िया दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन करते जा रहे हैं, सब आशीर्वाद लेके। घी का करीब 3000 से ऊपर है, ज्योति कलश का जल रहा है, जो श्रद्धालुओं के द्वारा। घी का है शायद 180 और वो 3000 करीब घी का ऐसा है, श्रद्धालुओं के द्वारा जलाया गया है और उनके आशीर्वाद फल हो तो जितना उनका फल मिलते जाता है, अपने जलाते जाते हैं। तिफरा क्षेत्र के मन्नाडोल में नवरात्रि के अवसर पर एक कुंवारी माता की ऐसी भक्ति सामने आई है जो आस्था की ज्योत लिए मां की उपासना में लीन है। नवरात्रि के पहले दिन से 35 किलो लोहे के कीलों से सजे बिस्तर पर सोकर अपनी आस्था प्रकट कर रही है। मन्नाडोल निवासी 18 वर्षीय राधिका लोधी की दुर्गा मां के प्रति भक्ति लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर रही है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही वह कीलों के सेज को अपना बिस्तर बना चुकी है। मां की आराधना में लीन इस युवती को न ही भूख लग रही है और न ही प्यास। नवरात्रि के 5वें दिन जब लोकस्वर की टीम इस जगह पर पहुंची, तब सैया में लेटी कुंवारी माता ने बताया कि उसे शारदीय नवरात्रि के बाद से हर गुरुवार को माता आती थी, देवी चढ़ती थी, जिसके कारण वह चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही आस्था की ज्योत लिए मां की आराधना कर रही है। पहले मैं 3 साल से पूरा पूजा करती थी नवरात्र में, चैत्र नवरात्र और कुंवार में उपवास भी रहती थी, निर्जला 9 दिन का। घर में 2 जोत भी जलाती थी, श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करती थी। आज मेरे पे माँ दुर्गा माँ विराजमान है, इसीलिए लाई हूँ अपने पर। मेरे को कुछ ऐसा नहीं बता रही, मैं तो श्रद्धा भक्ति में अपने ही घर के दुर्गा मंदिर के भीतर माता रानी के सामने लोहे के कीलों से निर्मित बिस्तर पर ज्योति कलश अपने पेट में लिए यह लगातार मां के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रही है। उसने ये भी बताया कि वह नवरात्रि के अष्टमी के दिन आसन हिलने तक इसी तरह लेटी रहेगी। कल ही से शुरू की हूँ मैं। झूला भी बनाया गया? हाँ, झूला ही बनाया गया। आठे के यानी कि आसन डोलने के बाद 1 घंटा झूलूंगी और 9वीं के पूरे दिन पूरा किला वाले झूलना। 9वीं के दिन लोहे के कीलों से निर्मित झूले में 1-1 घंटे झूला भी झूलने का इसने मन बनाया है। राधिका ने यह भी कहा कि उसकी माता रानी से कोई मन्नत नहीं है, वह तो बस अपनी मां के प्रति आस्था प्रकट कर रही है। इस श्रद्धालु को देखने क्षेत्र के लोग हर रोज सैकड़ों की तादाद में यहां पहुंच रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। लायंस क्लब बिलासपुर और एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग ट्रीटमेंट जोधपुर संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में लायंस क्लब भवन में एक्यूप्रेशर, सुजोग, वाइब्रेशन और नेचुरल थेरेपी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खास बात यह रही कि बिना कोई औषधि के एक्यूप्रेशर, सुजोग, वाइब्रेशन और नेचुरल थेरेपी के जरिए तमाम समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। शिविर की शुरुआत शनिवार से सीएमडी चौक स्थित लायंस क्लब भवन में हुई, जो 18 अप्रैल तक चलेगी। मरीजों से केवल 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस लिया जा रहा है। वहीं बदले में उन्हें पूरे 6 दिनों तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक उपचार किया जा रहा है। एक्यूप्रेशर सुडो की डॉक्टर मुकेश चौधरी और गुरप्रीत सिंह के ये कार्यक्रम रखा गया है, जो सभी बिलासपुर के लोगों को हमने इसमें उनका ट्रीटमेंट के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। ये जो आधुनिक हमारी जो पद्धति, सनातन पद्धति आप कह लीजिए, उसके आधार पर ये बिना किसी मेडिकेशन के रोज़ 15 से 20 मिनट के द्वारा माइग्रेन, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, आईसाइट का प्रॉब्लम, मतलब लिटरली एक व्यक्ति के शरीर के अंदर जितनी तरह की बीमारियां हो सकती हैं, उन सब के इलाज के लिए ये अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय के द्वारा एक्यूप्रेशर पद्धति द्वारा और ये जो सुडो पद्धति के द्वारा ये ट्रीटमेंट का रखा गया है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 में मोहल्लेवासी पड़ोसी के नाली निकासी की व्यवस्था से परेशान है। वार्ड के नागरिकों का कहना है कि पानी निकासी के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से यहाँ के रहवासियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्लेवासियों के घरों के सामने उनके घर का पानी आकर जमा हो रहा है, जिससे राहगीरों के साथ साथ पड़ोसियों को भी दिक्कतें हो रही हैं।
वार्डवासियों के मुताबिक इस संबंध में मकान मालिक से कई बार बातचीत की गई, पर मकान मालिक उल्टे पुलिस केस कर देने की धमकी देता है। वार्ड पार्षद को भी इस बात से अवगत कराया गया है, जिसके बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिक्कत ये हमारे पड़ोसी से, अब पड़ोसी का हमको नाम पता नहीं है, क्या नाम है उसका, और पहले वो बोर्ड लगाए थे तो उसी नंबर से हम उनको फ़ोन करें कि आप ये नाली को बनवा दो करके, तो वो आए और जो अपना प्लम्बर को लेके तो वो 5,000 बोला, तो बोला कि नहीं करवाएंगे, और उसके बाद में चले गए। अभी 3 महीना होने जा रहा है, वो रोज़ फ़ोन करते हैं, फ़ोन हमारा नंबर को ब्लॉक कर दिया है और वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। फिर अभी लगाई थी सवेरे में, तो उनकी मिसेस शायद वही उठाए, तो बोले कि हम नहीं करवाएंगे, हम बाहर जा रहे हैं। तो बोले क्यों नहीं कराओगे, हम लोग आने जाने में परेशानी हो रहा है, आप उसको करवा दीजिए। यहाँ समस्या इस गली में ऐसे जैसे 4 घर हैं इस गली में, और इस गली में ये नाली जैसे आप देख रहे हैं, ये घर का पानी प्रॉपर आ रहा है और इसका निकासी सही तरीके से नहीं है, और इसकी निकासी बहुत ज़रूरी है पानी के लिए। और यहाँ हमेशा ये इन घर वालों से समस्या ऑलरेडी होते रहता है और विवाद का हमेशा जड़ है, और किसी प्रकार के लोग सुनवाई नहीं करते। घर वालों को बोला गया है कि भैया थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए घर को, थोड़ा सा कि नाली का पानी प्रॉपर डलवा लीजिए नाली में करके, पर ये सुनने को तैयार नहीं है। अब उसके चक्कर में आगे चल के विवाद होने की कंडीशन अभी तो खड़ी हो चुकी है हमारे पास। ये किसी का है मकान है, ऊपर किराएदार रहते हैं, मकान मालिक तो रहते नहीं है, किराएदार रहते हैं। किराएदार से आप कितना यूज़ करेंगे, बात करेंगे। नगर निगम ने सिविल लाइन थाना के सामने शहीद विनोद चौबे की स्मृति में चौक का निर्माण किया था। रख रखाव के अभाव के चलते यहाँ लगाए गए फाउंटेन और LED लाइट बंद हो चुके हैं। लाखों रुपयों की लागत से चौक का निर्माण कराया गया था, मगर अब इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यही कारण है कि इस चौक की स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है। उपेक्षा कहें या लापरवाही, शहीद विनोद चौबे की प्रतिमा भी धूल खाती नजर आ रही है। SCR बिलासपुर को प्रदेशवासियों की परेशानियों से जरा भी कोई सरोकार नहीं है, तभी तो लंबे समय से बिगड़ी ट्रेनों की चाल अब तक नहीं सुधरी है। कुछ न कुछ काम का हवाला देकर रेल प्रशासन लगातार ट्रेनों को रद्द कर रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 83 ट्रेनों का परिचालन होता है। इसमें से लंबी दूरी तय करने वाली अधिकांश ट्रेनें 3 से 7 घंटे देरी से रवाना हुई। रेलवे द्वारा ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान जबलपुर और कन्याकुमारी के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधाओं का हवाला देते हुए 15 फेरों में सुपरफास्ट साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का दावा किया जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि इन समर स्पेशल ट्रेनों से यात्रियों को कितनी राहत मिलती है। जिला अस्पताल बिलासपुर में पिछले 3-4 सालों से यहां से निकलने वाले कबाड़ को बेचा नहीं जा सका है। इस वजह से जहां उपयोगी स्थल पर कब्जा भी बना हुआ है, वहीं इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जानकारी के अनुसार कोरोना काल के बाद से लेकर अब तक जिला अस्पताल से निकला कबाड़ नीलाम नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से यहाँ वहाँ लोहे लंगड़ बिखरे हुए हैं। हालांकि सिविल सर्जन के मुताबिक जल्द ही वे इस संबंध में कलेक्टर से पत्राचार करेंगे और जैसा निर्देश मिलेगा उसको डिस्पोजल करने की कार्रवाई करेंगे। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।